तो प्रिंसिपल ऑफ मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि कुछ भी आपको अकाउंट्स में एक्सप्रेस करना है तो उसको आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, रुपयों के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आज के क्लास में मैं बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, थ्योरी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। तो टॉपिक क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस की कोई गुडविल है तो हमें उसको मनी के फॉर्म में, उसको रुपयों के फॉर्म में, उसको मुद्राओं के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना है कि ये हमारी मनी की जो मनी के फॉर्म में हमारी गुडविल की क्या वैल्यू है। तो इसलिए जो टॉपिक है वो आपको मैंने एक शीट भी भेजी हुई है, उसमें मेंशन्ड है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की अगर कोई गुडविल है तो उसकी वैल्यू कितनी है। मैं कहता हूँ जो मेरे बिजनेस की गुडविल है तो कितनी है भाई, रुपए में बताओ, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख। तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं जो हमें सिलेबस में है हमारे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या वो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। वो तीनों मेथड से बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करना हमने सीखना है। सबसे पहले जो है वो है एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेथड, या उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड इसको शॉर्ट में बोला जाता है। यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट्स को देखते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की गुडविल की कितनी वैल्यू है। तो फटाफट से दोबारा से रिकैप कराता हूं, फिर हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिकैपिंग कराता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी बिजनेस के अगर गुडविल है तो वो रुपयों में कितने रुपए की गुडविल है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, क्या वैल्यू है। इसके लिए हमें मेथड्स पढ़ने, और जो हम आज मेथड शुरू कर रहे हैं वो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम करते क्या है, यहां पर सिंपली कुछ पुराने प्रॉफिट्स को लेते हैं बिजनेस के, पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के हमें प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो उन 3, 4, 5, 6 साल के प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकाल लेंगे सबसे पहले कि औसतन हम कितना कमा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग कितने रुपए के एवरेज प्रॉफिट्स कमाते चले आ रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में ये एक्सप्रेस किया जाता है कि जो आपके एवरेज प्रॉफिट है उसके 3 टाइम्स आपकी गुडविल है, या 4 टाइम्स आपकी गुडविल है, या 5 टाइम्स गुडविल है, ऐसे बताया जाएगा। अब ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स की जगह पर यहाँ पर हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं जिसको हम फिर थ्योरी की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते हैं परचेज ईयर। क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज या 5 इयर्स परचेज, ऐसा लिखा होगा। सिंपली आप इतनी मतलब समझ लीजिए कि 3 ईयर परचेज मीन्स 3 टाइम्स, 4 इयर्स परचेज मीन्स 4 टाइम्स, 5 इयर्स परचेज मीन्स 5 टाइम्स। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कराता हूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से किसी बिजनेस की गुडविल कितनी है ये पता करेंगे। इसके लिए हम अपने पुराने प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी ईयर हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली 3 परचेज ईयर मीन्स 3 टाइम्स, 4 परचेज ईयर मीन्स 4 टाइम्स, एंड लाइक दिस। अब एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, एक जनरल वे में क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, फिर इसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स इन्वॉल्व किए जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं आपके साथ, शेयर कर रहे हैं स्क्रीन और व्हाइट। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए ये नोट्स जो हैं ये मैंने आपको एक बुकलेट के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको फॉरवर्ड किए हुए हैं आपके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। मैं कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया तो उसको फिर से दोबारा से मैं आपको भेज भी दूंगा। ये एक पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा प्लस माइनस करते हुए आगे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं, जैसे कि चलिए 5 ले लेते हैं, इसमें एक लॉस का पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
द प्रॉफिट्स अर्न बाय ए बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आर, एक बिजनेस ने पिछले 5 साल के अंदर ये प्रॉफिट्स कमाए 10,000, 9,000, 8,000, 15,000, 7,000 रुपीज का लॉस हुआ एक बार। देखिए 7,000 के बाद आगे लॉस लिखा हुआ है। तो पिछले 5 साल के उन्होंने ये प्रॉफिट्स की डिटेल्स दी। तो अपना जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से वर्किंग करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका हम एवरेज निकालते हैं। और एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपली सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस को प्लस करेंगे और उसमें जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उससे हम डिवाइड करेंगे। फिर आगे यहां पे दिया हुआ है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। इसके बाद आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का निकाल के 3 परचेज ईयर के बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी है। तो अभी आपके साथ मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूं और आपको समझ में आएगा। देखिए स्टेप नंबर 1 जो है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जितने भी आपको प्रॉफिट्स दिए, ये हम 4th प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप बाकी की प्रॉब्लम्स को करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं ईयर, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। कितने साल के प्रॉफिट्स हमें यूज करने हैं, हमें 5 years के प्रॉफिट्स को यूज करना है। तो हम 5 years के प्रॉफिट्स को लिख लेंगे हम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर। 5 साल के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, उन प्रॉफिट्स को अब हमने लिख लेना है। कौन कौन से प्रॉफिट है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको 5 कर दूं मैं, 5 कर रहे हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। तो भाई प्रॉब्लम नंबर 5 में प्रॉफिट दिए हुए 10, 9, 8, 15। तो 10,000, देन 9,000, फिर 8,000, फिर 15,000, और इसके बाद आप देखिए लास्ट ईयर में दिया हुआ है 7,000 का लॉस है। तो 10 पहले अर्न किया, फिर 9, फिर 8, फिर 15, और अब क्या है, इस बार 7,000 रुपीज का आपका लॉस है। तो 7,000 रुपीज के हम लॉस को लिख दें। तो आपको एक बात और समझानी है मुझे कि अगर कोई लॉस होता है तो लॉस के फिगर के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। अकाउंट्स में जब कोई फिगर ब्रैकेट में लिखा होगा तो या तो वो माइनस डिनोट कर रहा होगा, या फिर वो लॉस डिनोट कर रहा होगा, या वो डिडक्शन डिनोट कर रहा होगा। तो हमने क्या करना है, पहले जितने भी साल के एवरेज प्रॉफिट लेने को कहा जाएगा उन प्रॉफिट्स को ऐड करना है। तो 10 + 9 + 8 + 15 इनको हम ऐड करेंगे, और 7,000 रुपीज का लॉस है ये हम उसमें से माइनस करेंगे। तो सब लोग इसको टोटल करके जरा मुझे बताइए कितना आ रहा है, टोटल कर दीजिए इसका। बताओ भाई शुभी, कितना आ रहा है टोटल? 35,000। कितना आ रहा है? 35,000। 35,000। सब लोग चेक करिए, 35 आ रहा है भाई? यस सर, Yes sir, 35,000। 10 + 35,000। 9 + 8, 19 और 8, 27, Yes, sir. 7 माइनस किया 30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सबसे पहले क्या किया, जितने प्रॉफिट्स है उनको हमने टोटल किया। स्टेप नंबर 1 ये था हमारा। फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने ये एक हैश मार्क लगा दिया, ये फर्स्ट स्टेप। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए। हमेशा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पहले एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज कि ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जितने आपने टोटल प्रॉफिट्स लिए हैं उन टोटल प्रॉफिट्स को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स दिए।
अब देखिए यहाँ पर आपने टोटल किए प्रॉफिट्स, तो टोटल प्रॉफिट्स आ रहे थे भाई आपके 35,000 रुपीज के, और आपके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया एवरेज 7,000। अगर हम 3 साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 साल के प्रॉफिट होंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पता चल जाएगा हमें। तो पहला काम क्या है कि टोटल प्रॉफिट कर लो, फिर उसके बाद आप देख लो कि एवरेज प्रॉफिट कितने आ रहे हैं आपके। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं हम, जब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए तो थर्ड स्टेप पे चलेंगे, और यहाँ पे केवल 3 ही स्टेप हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, और अगला स्टेप जो है हमारा वो है गुडविल की वैल्यू पता करना। तो गुडविल कैसे पता करते हैं, एक फॉर्मूले के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करिए, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो हमने सेकंड स्टेप में निकाला, एवरेज प्रॉफिट, और इनटू करेंगे हम नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये हमेशा क्वेश्चन में बताया होगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर से समझाता हूं कि ये कहां पर दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, और हम थर्ड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज, 3 परचेज ईयर के बेसिस पे पता करना है। तो चलते हैं हम 3 परचेज ईयर, यानी कि 3 टाइम्स कहना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट है भाई 7,000 रुपीज, और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स जो है वो है यहाँ पे 3, और टोटल हो गया आपका 21,000, और यही आपका आंसर है। यानी कि इस बिजनेस की जो गुडविल है वो 21,000 रुपीज की गुडविल है। तो 3 स्टेप में हम इसको पता करते हैं। सबसे पहले हमने पता किया, सारे प्रॉफिट्स को जोड़ा और देखा कि एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के हमने उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से पता कर लिया। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछें। कुछ एक लोगों के बाद की ज्वाइनिंग भी है तो वो पूछ भी सकते हैं, से मैं वेट कर रहा हूँ। सर हाँ जी बोलिए कृष्णा। सर वो नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 कैसे? देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, और ये लिखा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज, 3 परचेज ईयर्स के बेसिस पे। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इयर्स परचेज, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने परचेज ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करना है ये बताया गया होगा। ठीक है कृष्णा जी, कोई और डाउट? नो सर। अच्छा, किसी और बच्चे को कुछ पूछना है? सर ये पार्टनरशिप वाला ही चैप्टर है ना सर? हाँ जी, असल में देखिए ऐसा हुआ है यश के, हम लोगों का पहला चैप्टर जो है पार्टनरशिप में वो है फंडामेंटल्स, दूसरा चैप्टर जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन रेशियो। तो देखिए मैंने क्या किया है, फंडामेंटल को थोड़ा सा कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो मैं अभी आपसे क्लास के बाद डिस्कस करूंगा, और जिस जिसका जो जो पार्ट छूटा हुआ वो पहले कराऊंगा, फिर हम फंडामेंटल को लेके चलेंगे। तो हम लोग बेसिकली पार्टनरशिप का ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़, ये एक ऐसा टॉपिक मैंने पिक किया जो कि इंडिविजुअल टॉपिक, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इसको समझ सकते हो, इस वजह से मैंने आज पहली क्लास में इस टॉपिक को लिया। तो इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, वैसे भी ये अगला चैप्टर हमने पढ़ना ही था, इसके बाद फिर हम बेसिक्स करेंगे। जिन बच्चों के बेसिक्स में कुछ चीजें छूटी हुई हैं पहले उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेके वो कवर किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। और सबको मैं एक और बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप इसको स्मार्ट टीवी पे भी ट्रांसमिट कर सकते हो, पूरा पूरा बोर्ड आपका एक जो टीवी है वो बोर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहेंगे तो इसको लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, और इसी आईडी से लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सिंपल था और बहुत ही इजी लगा होगा, सबको मन में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में था ही क्या, थोड़ा थोड़ा इसमें आप ऐड ऑन करेंगे हम चीजें। पहले एक और सिंपल सी प्रॉब्लम को हम खत्म करते हैं।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको करके बता रहा हूं और फिर इसमें हम ऐड ऑन करेंगे अगला पार्ट। तो पढ़ाई तो तभी बढ़िया है जब लगे कि भाई कुछ है ही नहीं पढ़ाई के अंदर, मुश्किल लगने लगे तो फिर पढ़ाई थोड़े ना होगी। तो हमें बिल्कुल सिंपल लगना चाहिए। और आज की क्लास में मैंने गुडविल की थ्योरी भी बिल्कुल नहीं डिस्कस करी, एक अलग से थ्योरी की क्लास डिस्कस करेंगे। गुडविल फॉर्म किस फैक्टर के बेसिस पे होती है और क्यों फॉर्म होती है वगैरह वगैरह डिस्कशन करेंगे। आज के टॉपिक इतना सा है कि किसी बिजनेस की अगर गुडविल है तो वो रुपयों में कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप ईयर लिखोगे, उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस लिखोगे आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आर 20, 30 एंड 5,000 लॉस। तो इनके 20,000 के प्रॉफिट्स हैं, 30,000 के प्रॉफिट्स हैं और 5,000 रुपीज के लॉस हैं। तो लॉस है तो माइनस में लिख दे रहा हूं मैं, और ब्रैकेट में करने के बाद मैंने आगे एक्सप्रेस भी कर दिया कि भाई ये लॉस है। और ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकंड ईयर का था और ये थर्ड ईयर का था। कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है 2010, 2011, 12, जो भी ईयर चल रहा है उसके ईयर के बारे में बताएंगे। तो पहला काम क्या है, अपन ने सारा इसका टोटल कर लेना है। तो टोटल कर लीजिए फटाफट से सब लोग। सर 55,000। 45,000। सोना ने सबसे पहले आंसर दिया था 45,000 रुपीज। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इसका निकालोगे आप एवरेज, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो ऊपर टोटल निकाले थे प्रॉफिट उनको लिख लेते हैं हम टोटल प्रॉफिट को, फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के हैं ये। तो भाई हमारा जो एवरेज आया था वो था 45,000, नंबर ऑफ ईयर्स थे यहाँ पे 3 और एवरेज आ गया 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 15,000 हो गया। ठीक है भाई। फिर हम आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, कृष्णा नोटिस करिएगा आप प्लीज। लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज टू बी बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है वो मेंशन्ड होते हैं, वो कितने दिए हुए यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में 2 परचेज ईयर। 2 परचेज ईयर मींस 2 times, 3 परचेज ईयर मींस 3 times। तो अब हम थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। हमेशा अच्छे बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सीधा आंसर नहीं निकाला जाता। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल के लिख के उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, और इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट निकला था भाई 15,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर थे आपके 2 और ये हो गया आपका 30,000। ठीक है। मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा और सबको लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है। तो हम इसमें अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं और इसमें कुछ पार्ट को और ऐड करते हैं। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो निसंकोच पूछें, और यू कैन ऑल्सो चैट विद मी। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अब हम अगले टॉपिक में चलने से पहले डिस्कशन करेंगे एक छोटे से पार्ट का। और आप मुझे ये बताओ, एक 2 बच्चे हैं, एक राम है और एक श्याम, 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है। राम जो है वो थ्रू आउट टॉपर है, वो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हमेशा वो टॉपर ही रहा है। हमेशा उसके 100 में हमेशा 90+ मार्क्स आते हैं।
क्योंकि वो टॉपर है और बहुत मेहनती बच्चा है। तो बात किसकी कर रहा हूं मैं? राम की। श्याम जो है वो मीडियोकर स्टूडेंट है, वो पढ़ता नहीं है और उसके हमेशा नंबर आते हैं 35-40, 35-40, वो पास होने नंबर का पढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। तो अब आपसे पूछूंगा राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है, तो राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है? आप बोलोगे भाई राम अच्छा है, क्योंकि राम के 90 मार्क्स आ रहे हैं और श्याम के 35-40 आ रहे हैं पढ़ाई के मामले में। अब एक बात जो है, हुआ क्या कि जब एग्जाम हुआ, अब की बार एग्जाम हुआ, तो राम को कोई प्रॉब्लम हो गई। सपोज करते हैं उसको कोरोना हो गया। राम मेहनती बच्चा है, 90 हमेशा लाता है। अब ये जो बच्चा है, इसने क्या हुआ कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और एग्जाम में ये लिख ही नहीं पाया क्योंकि बीमार पड़ गया। तो इस बच्चे के मार्क्स आई 33 और जो श्याम था, जो जैसे एवरेज चलता था वो वैसे ही चला, वो 40 मार्क्स लेके आया। तो राम के 33 आए और श्याम के 40 आए। अब आप मुझे ये बताइए कि राम अच्छा है कि श्याम अच्छा है, अगर आपको हकीकत पता है? राम। राम सर। अभी भी राम। आप राम को कहेंगे राम के, जबकि नंबर कम आए हैं। राम के नंबर कम आए तब भी उसी को कहेंगे आप, या किसी उसको बदलेंगे श्याम को, जब आप रियलिटी जानते हो? सर जी लेकिन सर, अगर राम ही एवरेज है। निकाला जाएगा तो राम का ज्यादा आएगा। नहीं, वैसे अब ये मैं पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आपको पता है कि राम जो है वो अच्छा स्टूडेंट है और इस बार उसके मार्क्स तो 33 आए हैं क्योंकि वो बीमार पड़ गया था, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो क्या श्याम के 40 मार्क्स आए, तो क्या आपके निगाह में आप श्याम को अच्छा मानेंगे या राम को ही अच्छा मानेंगे? सर राम को। राम को ही अच्छा मानेंगे। सर राम। तो ठीक है, अब यही चीज आपसे मुझे जाननी थी। अब इसी के बेसिस पे हम बिजनेस की एक बात डिस्कस करेंगे। दो बिजनेस हाउस है, एक एक्स बिजनेस हाउस है, एक वाई बिजनेस हाउस है। दो अलग अलग व्यापार हैं, एक एक्स का है और एक वाई का है। एक्स अच्छी फर्म है, वो हमेशा 5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती है। वाई जो है वो थोड़ी कम अच्छी फर्म है, वो हमेशा 2 करोड़ कमाती है। ये 5 करोड़ कमाते हैं और ये 2 करोड़ कमाते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछेंगे कि एक्स की फर्म जो 5 करोड़ कमाती है और वाई की फर्म जो 2 करोड़ कमाती है, तो आप किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे? तो बताओगे शुभी, किसके साथ करोगे, एक्स के साथ या वाई के साथ? सर एक्स। एक्स के साथ। क्यों एक्स के साथ? क्योंकि एक्स के प्रॉफिट्स ज्यादा है। एक सीधी सी बात है, जो सिंपल लॉजिक है बात। आप सोच रहे होगे कि सर इतनी बात क्यों, इतनी बात कर रहे हैं? इसी से ही हम बात एक प्रिंसिपल फॉर्म करेंगे और उस प्रिंसिपल को हमें एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में यूज करना है, इसी से ही फॉर्म करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो एक्स के प्रॉफिट 5 करोड़ और वाई के प्रॉफिट्स 2 करोड़। अब देखिए हुआ क्या कि एक्स के बिजनेस में आग लग गई। जब एक्स के बिजनेस में आग लग गई तो उसके जो 5 करोड़ के प्रॉफिट थे वो उड़ गए, सारा नुकसान हो गया और वो सिर्फ क्या रह गया, उसके पास 5 करोड़ रुपए का आता था, 5 करोड़ की आग लग गई और उसके प्रॉफिट हो गए 0 और ये 2 करोड़ कमाता रहा। तो अब बात आई है कि आप किसको अच्छी फर्म मानेंगे और किसके साथ बिजनेस करेंगे आगे अगर करना चाहें तो? वाई फर्म के साथ। सर वाई के एक्स साथ, के क्योंकि साथ। वाई के 2 5 करोड़ करोड़ के प्रॉफिट है, साथ। इसके 0 प्रॉफिट है। सर एक्स के साथ। एक्स के साथ कि वाई के साथ, यही डिस्कशन करना है। सर वाई के सर साथ। एक्स। देखिए सर वाई। वाई के साथ, देखिए वाई यस सर। वाई जो है वो तो अपनी स्टेज पे ही है। ऐसा नहीं कि एक्स ने एक, देखो एक्स की यहाँ पे एक्स फर्म की कोई गलती नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी अचानक घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो अगर किसी के इस तरह के नुकसान हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्म बेकार हो गई। जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है तो हमारी निगाह में वो एक्स फर्म ही अच्छी है। वो तो अचानक की बात है, आग लग गई, अचानक लग गई आग। किसी भी चाहे 100 करोड़ रुपए की फर्म होती, उसमें आग लगती, उसमें भी नुकसान हो जाते उस साल। तो ऐसा थोड़ी ना हमेशा नुकसान होते रहे। तो व्यापार तो करेंगे हम उसी से ही जो अच्छी फर्म है, गुडविल या रेपुटेशन उसी की बनी रहेगी। तो क्या इससे एक रूल फॉर्म करना है कि अचानक से किसी के यहाँ पर कोई अलग से नुकसान हो जाए जो नॉर्मली नेचर में नहीं होते हैं, और वो अचानक कोई अप्रिय बात हो जाए, उसमें कोई घाटा हो जाए, तो वो फर्म ऐसा नहीं कि वो बेकार मान ली जाएगी।
गुडविल कैलकुलेट करते समय हमको एक बात यही ध्यान देनी है, अगर हमारे वो 5 करोड़ रुपए की बिजनेस कमाने वाली फर्म है एक्स फर्म, और उसके 5 करोड़ रुपए के लॉस हो गए हैं, तो हम उसको जीरो वाली फर्म नहीं मानेंगे, हम उसको 5 करोड़ वाली ही वैल्यू मान के चलेंगे, क्योंकि वो तो टेम्पररी फेज था, इस बार हो गया, आगे फिर 5 करोड़ पे फिर आ जाएगा, तो प्रॉफिट तो उसी के साथ करने में फायदा है, गुडविल तो उसी की है, बढ़िया तो वही फर्म है। तो अचानक कोई घटना हो जाएगी जो नॉर्मली रूटीन में नहीं होती है, उनको वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उस लॉस को हम कंसीडर नहीं करते। इस तरह के लॉसेस के लिए नाम दिया जाता है एबनॉर्मल लॉस। अगर किसी बिजनेस में कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा तो उस एबनॉर्मल लॉस को आपने कंसीडर नहीं करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि एक फर्म है, उसके 5 लाख रुपए के प्रॉफिट हैं और बोलते हैं कि उनका जो है 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का स्टॉक जल गया था तो 5 लाख का प्रॉफिट रहता है। तो उस फर्म को हम 5 लाख रुपए के प्रॉफिट आ जाए और 10 लाख का नुकसान हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम कमाने वाली फर्म है, उसका सही प्रॉफिट कितना है, 5 लाख में 10 लाख जोड़ करके उसका सही प्रॉफिट कितना था, वो 15 लाख था, वो 15 लाख रुपीस की अर्न करने वाली फर्म मानी जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि किसी बिजनेस में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस हो जाने की वजह से अगर उसका प्रॉफिट कम हो गया है तो उस प्रॉफिट में उतना नुकसान वाला अमाउंट जोड़ करके आप उसके सही अर्निंग कैपेसिटी, सही मायने में वो कितना अर्न कम कर रहा था, वो कैपेसिटी उसको पता करेंगे और उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं होता है कि किसी की एक बार आग लग गई, कुछ नुकसान हो गया तो वो फर्म बेकार हो गई, और वो आग तो किसी के यहाँ भी लग सकती है, नुकसान तो किसी का भी हो सकता है। तो ये आग लगने वाली बात नहीं, किसी कारण से भी नुकसान हो सकता है, जैसे इस समय कोविड की वजह से कईयों को नुकसान हो रहा होगा, कभी कहीं पे बाढ़ आ गई उसकी वजह से नुकसान होगा। तो जो नॉर्मली रूटीन में नुकसान नहीं होते हैं उनको हम एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी साल में अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई कि इस साल के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस आया हुआ है तो उस एबनॉर्मल लॉस को वापस आप ऐड करोगे, उसका सही प्रॉफिट पता करोगे और उसके बेसिस पे आप उसकी गुडविल को कैलकुलेट करोगे। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे एक बिजनेस है, उसमें वो कहते हैं जी आज उनके 10 लाख प्रॉफिट है और इनके 20 लाख रुपीस का जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो गया था एक्सीडेंट में। तो 10 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स हैं और 20 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया। असल में 10 में अगर 20 जोड़ा जाए तो सही मायने में वो अर्न क्या कर रहे थे, वो 30 लाख कर रहे थे हम। तो हम गुडविल का जब वैल्यूएशन कर रहे होंगे तो उनके प्रॉफिट 10 लाख नहीं मान के चलेंगे, हम उनके प्रॉफिट को 30 लाख मान के चलेंगे और सारी गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 30 लाख के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। चर्चा करिए, पर कुल मिलाकर उसका मतलब केवल इतना सा है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते, जैसे जनरल वे में जो नहीं होते, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग करते समय कोई नुकसान हो गया तो रोज का काम है, आग लग जाना, भूकंप आ जाना, नेचुरल डिजास्टर्स कोई हो रहे हैं जैसे भी कोविड की वजह से नुकसान है, ये नॉर्मल रूटीन के नुकसान नहीं है, ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं। तो एबनॉर्मल लॉस अगर किसी का हुआ है तो उसके प्रॉफिट में उस लॉस को जोड़ेंगे और सही मायने में वो कितना अर्न करने वाला आदमी था ये पता करेंगे, वो कितना अर्न करने वाली प्रॉफिट अर्निंग फर्म थी, कितने अर्न करने वाली वो कंसर्न थी, ये सही पोजीशन पता करेंगे। और इसी के साथ में अगर किसी का कोई एबनॉर्मल गेन हो गया तो एबनॉर्मल गेन को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। कोई एबनॉर्मल गेन क्या मतलब क्या है, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई प्रॉफिट जो रूटीन में नहीं होता, जो जनरल वे में नहीं होता, अचानक से कोई प्रॉफिट हो गया। अब मैं जैसे ये बोलता हूं कि भाई एक फर्म है, उनके पास क्या हुआ कि उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, बगल में क्या हुआ एक गवर्नमेंट प्लान आ गया और वहां पर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 टाइम्स हो गई। तो अब उनके 50 टाइम्स जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, उनके पास एक एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट आ गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। तो ये कोई उसकी अपनी कैपेसिटीज की वजह से नहीं गेन हुआ, ये उसकी बिजनेस के गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो जनरल वे में जो प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर गए होते हैं वो बिजनेस में आपके प्रॉफिट नहीं माने जाते हैं। अब किसी फर्म में क्या हो गया कि मान लेते हैं कि उनको कहीं से लकी ड्रॉ में कुछ पेमेंट मिल गया, अगर लकी ड्रॉ में उनको 2-4 करोड़ रुपए मिल गया और वो बोलेंगे जी मेरे इतने प्रॉफिट हो गए, और तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्म अच्छी हो गई, ये तो अचानक से एक बार आ गया प्रॉफिट, हर बार थोड़ी ना आते रहेंगे। तो फर्म तो जो अच्छी है वो अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के क्या रूल होता है कि जो अब आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए थे उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा।
एडजस्टमेंट क्या करनी होगी कि किसी प्रॉफिट के अंदर कहीं पे कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है या कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उस एबनॉर्मल गेन और लॉस दोनों को हटाना है। ना तो हमें किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ना एबनॉर्मल गेन चाहिए, ना हमें एबनॉर्मल लॉस चाहिए। हमें ये देखना है कि हम अगर गुडविल की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में, आप जनरल कंडीशंस में आप कैसी अर्निंग करते थे, आप कितने प्रॉफिट्स को अर्न करते थे, वो पता करना हमारा यहाँ पे मकसद होता है। देखिए आप सबको एक बात, ये बात पता, देखिए ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं।